आज हम जानेंगे स्टेमन क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम किसे कहते हैं और पोलन ग्रेन क्या होती है। अब आपने फ्लावर तो देखा होगा, इसी तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है। ये जो बीच में जो पार्ट होता है ना, उसको कहते हैं गाइनोशियम। देखो ये जो दिया है ना, इसको कहते हैं फीमेल पार्ट यानी कि गाइनोशियम, और ये जो है ना, इसे कहेंगे स्टेमन। अब ये जो स्टेमन है, मैंने इसे यहाँ पर मैक्सिमाइज कर दिया है यानी कि बड़ा ड्रॉ किया है। ओके, अब ये जो स्टेमन है, इसका जो अपर स्ट्रक्चर है ये बॉइल्ड है, गोल स्ट्रक्चर है, थोड़ा बॉइल्ड शेप है, जिसे एंथर कहते हैं। और ये जो लॉन्ग है, फिलामेंट की तरह है, इसे ही फिलामेंट कहते हैं। ठीक है, अब ये जो फिलामेंट है यहाँ पर थैलामस से और फ्लावर की पेटल से जुड़ा हुआ होता है। अब ये जो एंथर को बीच से लॉन्गिट्यूडनली ग्रोव जो है ना, वो डिवाइड कर देती है। ये एंथर्स को ये जो टू पार्ट में डिवाइड कर रही है, ये जो लाइन है, इसको हम लॉन्गिट्यूडनल ग्रोव कहते हैं। अब यहाँ पर ये एंथर के अंदर टू थीका होते हैं, जिसकी वजह से एंथर को डाइथेकस कहते हैं। अगर हम इस तरीके से एंथर को कट करेंगे तो एंथर में 4 साइड दिखाई देंगे, जिसकी वजह से एंथर को टेट्रागोनल कहा जाता है। अब अगर हम एंथर को यूं कट करेंगे तो इसके 4 साइड्स ओपन हो जाएंगे। ठीक है, जिसकी वजह से इसे टेट्रागोनल कहा जा रहा था। अब ये जो 4 साइड है एंथर के, ये 4 साइड के जस्ट सेंटर में माइक्रोस्पोरेंजियम होती है। माइक्रोस्पोरेंजियम आगे फर्दर डेवलप होकर पोलन ग्रेन बन जाती है। माइक्रोस्पोरेंजियम के सराउंड में 4 लेयर होती है। जो लास्ट वाली लेयर है उसका एपिडर्मिस सेम होता है, सेकेंड वन एंडोथीशियम, थर्ड वन मिडल लेयर, फोर्थ लेयर टैप्टम। ये जो 3 लेयर है आउटसाइड की, यहाँ से यहाँ तक, ये प्रोटेक्शन का काम करती है, और ये जो लास्ट वन लेयर है ये नरिशमेंट का काम करती है। अब यहाँ पर अगर एंथर यंग हो तो इसके सेंटर में होमोलोगस सेल होंगे, ठीक है, जिसमें मोर देन 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, जिसे स्पोरोजिनस टिश्यू कहा जाता है। अगर एंथर यंग है तो इसके सेंटर में, स्पोरेंजियम के सेंटर में होमोलोगस सेल होंगे। किसके सेंटर में? स्पोरेंजियम के सेंटर में होमोलोगस सेल होंगे, जिसे स्पोरोजिनस टिश्यू कहा जाता है। I hope you understand very well. If you have any doubt, drop the comment also. और आप 100% लगाकर मेहनत करिए, रिजल्ट जैसा आप चाहते हैं वैसा ही आएगा, बस मेहनत में कमी नहीं करिए।